हेलो एवरीवन। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की कड़ी में आज हम आठवीं कड़ी लेके आए हैं। और आज साहित्यिक स्रोतों में पांचवीं कड़ी और ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य की अंतिम कड़ी। इस कड़ी में हम ब्राह्मण धर्म से संबंधित कुछ और स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकैप कर लें। हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों का अध्ययन प्रारंभ करते समय इन स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने प्रथम ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य को लिया है, जो धार्मिक साहित्य का एक पार्ट है। और इसके अंतर्गत हमने अभी तक वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ उपवेद का भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराणों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्मृतियाँ, जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, इनकी रचना सूत्र साहित्य के बाद हुई। और इन्हें धर्मशास्त्र इसलिए कहा जाता है कि इन स्मृति ग्रंथों में मानव के जीवन को समाज युक्त बनाए रखने के लिए, अर्थात समाज में वह एक सामाजिक प्राणी की तरह व्यवहार करे और उसके लिए उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें धर्म विरुद्ध हैं और कौन सी धर्म सम्मत है, इन समस्त बातों का विवरण एक नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया है। और चूँकि इसे एक धर्म के अनुकूल जो नियम बनाए गए हैं वो उनकी विवरण इन ग्रंथों में दिया गया है, इसलिए इन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्रों में या स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसका रचना काल 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य कहीं माना जाता है। और इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्मृतियों का वर्णन हमने यहाँ पर किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसका काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच माना जाता है। नारद स्मृति, जो 300 से 400 ईस्वी के मध्य। पाराशर स्मृति, जो 300 से 500 ईस्वी के मध्य। बृहस्पति स्मृति का काल 300 से 500 ईस्वी के मध्य। कात्यायन स्मृति का काल भी 300 से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसके अलावा विष्णु स्मृति और देवल स्मृति भी स्मृति ग्रंथों में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जहाँ तक हम इनके काल की बात हम करें, अगर इनके बारे में इतिहास की जानकारी से संबंधित बात करें, तो मनुस्मृति से हमें सुंकाल की जानकारी मिलती है और नारद स्मृति गुप्तकालीन मानी जाती है। इन स्मृति ग्रंथों पे बाद में अनेक विद्वानों ने उनकी टीकाएं भी लिखी हैं, उनका थोड़ा अपने सरल शब्दों में उसे व्याख्या करने की प्रयास किया है, जिन्हें हम भाष्य भी कहते हैं। और ये ग्रंथ भी हमें भारत की संस्कृति को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से कानून की व्याख्या करने के लिए कानून के जानकार होते हैं, उसी प्रकार से इन जो टीकाकारों ने पर्टिकुलर स्मृतियों के ऊपर अपने विशेष विवरण दिए हैं, उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। प्रमुख जो टीकाएँ लिखी गई मनुस्मृति पर भरूची के द्वारा, मेधातिथि के द्वारा और गोविंदराज के द्वारा। इसके अलावा कुल्लक भट्ट की तथा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं अपरार की टीकाएँ भी बहुत उल्लेखनीय हैं। स्मृति ग्रंथों के बाद में हम लेते हैं महाकाव्यों को। महाकाव्यों की जब बात आती है तो दो महाकाव्य हमारे सामने आते हैं महत्वपूर्ण रूप से, जिनका नाम रामायण महाभारत है। सभी लोग इनसे मोटे तौर पर वाकिफ़ हैं। सबसे पहले हम रामायण लेते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और उन्होंने संस्कृत में इसे रचा। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि ये माना जाता है कि रामायण और महाभारत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है।
इसमें समय समय पर कुछ परिवर्तन और संशोधन होते रहे हैं। इसलिए इन दोनों ग्रंथों को अध्ययन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एक ही लेखक के द्वारा लिखी हुई हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे माना जाता है कि रामायण में पहले 600 श्लोक थे, जो अब बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए हैं, और इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। रामायण भारत का प्रथम महाकाव्य है और इसलिए आदि काव्य भी कहा जाता है। माना जाता है कि 500 ईस्वी पूर्व इसकी रचना 500 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई थी, परंतु जो आज हम रामायण देख पा रहे हैं उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में जाकर निश्चित हुआ। इससे पहले इसमें संशोधन परिवर्तन जो भी हुए हैं वो इसमें हुए हैं। पूरे रामायण महाकाव्य को 7 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिन्हें कांड कहा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रामायण 7 कांडों में विभक्त है। इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि समय समय पर इसमें परिवर्तन हुआ, ऐसा विद्वान मानते हैं, और इसलिए उत्तरकांड के बारे में भी विवाद है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं था और उत्तरकांड की रचना बाद में की गई, इसमें बाद में उत्तरकांड जोड़ा गया। रामायण में हम लोग सब जानते हैं भगवान श्री राम के जीवन के बारे में वर्णन है कि उनका जीवन किस प्रकार जन्म हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को आगे आगे श्रीलंका तक वो लेके गए, और वहाँ पर लंका के राजा रावण के साथ उनका युद्ध हुआ, और उसके बाद में 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद वो वापस अयोध्या लौटे। इसमें रामायण में आर्यों के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झांकी हमें मिलती है। इसके अलावा आर्यों का अन्य, जिसे हम कुछ विद्वान विदेशी लोग कहते हैं, कुछ लोग अनार्य कहते हैं, उनके साथ संघर्ष का भी विवरण हमें प्राप्त होता है। दूसरा महाकाव्य महाभारत है। इसकी रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। शुरुआत में माना जाता है कि इसमें 8,800 श्लोक थे और ये जय संहिता कहलाता था। बाद में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई और ये भारत के नाम से पुकारा जाने लगा। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और ये चूँकि और वृद्ध हो गया इसलिए इसे महाभारत कहा जाने लगा। वर्तमान महाभारत 18 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें पैरु कहा जाता है। जैसे रामायण के अध्यायों को हमने देखा कि कांड कहा जाता है, वैसे ही महाभारत के अध्यायों को पैरु कहा गया है। इसी महाभारत का ही एक परिशिष्ट है जिसे हरिवंश कहते हैं, और इस हरिवंश में श्री कृष्ण से संबंधित कथा है, इसका वर्णन हमें मिलता है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष का वर्णन है, और इसके सिलसिले में धर्म, संस्कृति, समाज, इसके बारे में विस्तृत जानकारी में प्राप्त होती है। ये जानकारी, ये माना जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो रचना एक विस्तृत आर्य विस्तार को व्यक्त करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में, रामायण और महाभारत में, दोनों में प्राचीन कौन है, क्योंकि इनमें किसी में भी इसमें रचना काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। रचना किस वर्ष इनकी, किस घटना से संबंधित है, पर उनके जो विवरण है उन विवरणों के आधार पर विद्वानों ने ये निश्चित करने का प्रयास किया है कि दोनों में से कौन प्राचीन है। महाभारत के वन पर्व में राम के आख्यान का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार द्रोण पर्व में सीता एवं वाल्मीकि का वर्णन है। तो स्पष्ट है कि रामायण में, महाभारत में चूँकि राम से संबंधित पात्रों का उल्लेख हुआ है, परंतु रामायण में महाभारत से संबंधित किसी पात्र का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि रामायण के बाद में महाभारत की रचना हुई। इसी प्रकार अगर महाभारत का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उससे जो भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है वो
रामायण की तुलना में बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अर्थात रामायण में बहुत कम जो क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन है, परंतु महाभारत में एक विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण कालीन आर्यों की जानकारी, भौगोलिक जानकारी सीमित थी, और महाभारत तक आते आते उनकी जो है भौगोलिक जानकारी और ज़्यादा विस्तृत हो गई, और इसलिए रामायण पहले रचा गया और महाभारत के जो घटना काल है वो महाभारत का घटना काल उसके बाद का है। ब्राह्मण साहित्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण। पुराण दो शब्दों पुरा और अण से मिलकर बना है। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन या अतीत, तथा अण का अर्थ होता है कहना या बतलाना। अर्थात ये वे ग्रंथ हैं जो प्राचीन घटना के बारे में हमें जानकारी देते हैं या बताते हैं। इसलिए इसे, चूँकि पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए पुराण कहलाए। इन पुराणों में सृष्टि की इस रचना से लेकर इनके प्रलय तक का वर्णन है। जहाँ तक पुराण शब्द की प्राचीनता का सवाल है, तो माना जाता है कि पुराण शब्द अत्यंत प्राचीन है। वेदों में भी इसका उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद के अनुसार पुराण का जन्म ऋक, शाम और यजुस और छंद के साथ ही हुआ। इसका मतलब है कि पुराण ऋक, शाम और यजुस तथा छंद के साथ साथ ही जीवन में प्रचलित हो गया था। उस समय से ही पुराण का प्रचलन था। शतपथ ब्राह्मण में पुराणों को वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में पुराण को इतिहास के साथ पांचवां वेद कहा गया है। इसी प्रकार बृहदारण्यक के उपनिषद और महाभारत में कहा गया है कि वेदों का अर्थ का विस्तार पुराण के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात अगर हमें वेदों के अर्थ को सही मायनों में समझना है, वेद क्या कहना चाहते हैं, उसका अगर अर्थ हमें जानना है, तो उसको पुराणों के साथ साथ उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो बात है, ये पुराणों की बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पर व्यक्त करता है। इसी प्रकार ये भी माना जाता है कि वैदिक काल में पुराणों का अत्यधिक महत्व था और पुराणों को इतिहास के बराबर ही स्थान दिया जाता था। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है और इनकी अधिकांश की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। 18 जो पुराण है वो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण। पुराणों में मुख्य रूप से 5 विषय हैं। इसमें पांचों विषयों को लेकर पुराणों की रचना की गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 विषय पुराणों के मुख्य रूप से हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि यानी उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका वर्णन सर्ग के अंतर्गत किया गया है। प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में प्रलय और उसके बाद में पुनः उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसका वर्णन प्रतिसर्ग में किया गया है। वंश विषय के अंतर्गत देवताओं और ऋषियों की सूची, उनकी वंशावलियाँ दी गई हैं। इसी प्रकार मनवंतर में महायुग का वर्णन अर्थात 14 मनु के जो काल हुआ उसका वर्णन है। और अंतिम इसका विषय है वंशानुचरित। ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वंशानुचरित में राजाओं की वंशावली दी गई है। तो इसलिए अगर हम इतिहास के स्रोतों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो हमारे लिए पुराणों में वंशानुचरित बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमें तत्कालीन राजाओं और राजनीति के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि सभी 18 पुराणों में हमें वंशानुचरित नहीं मिलता। केवल 5 पुराणों में ही वंशानुचरित मिलता है, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं भागवत पुराण सम्मिलित है। पुराणों की रचना किसने की, यह उल्लेखनीय बात, जानकारी रखने वाली बात है।
माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को पुराणों का ज्ञान दिया और इसलिए वेद व्यास को पुराणों के रचयिता माना जाता है। और वेद व्यास जी ने अपने शिष्य लोमहर्ष ने उग्र श्रवा सहित अपने 6 शिष्यों को पुराणों का ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे पुराणों की रचना क्रम उसी शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार चला। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुराणों की जो लेखन शैली है वो भविष्य कथन प्रकार की है, अर्थात उसमें कह रखे कि इतने साल बाद में ये काम ये राजा होगा, वो इस प्रकार के कार्य करेगा, इस प्रकार की भविष्य में जो भविष्यवाणी करने वाली से कथन है, इस प्रकार की उसकी लेखन शैली है। परंतु इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, बल्कि ये उसकी कथन की शैली को इंगित करता है। सारे पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। इन पुराणों से जहाँ तक इतिहास की जानकारी का मामला है, संबंध बात है, तो पुराणों से हमें मानव सृष्टि के आदिकाल से लेकर गुप्त काल तक की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण बहुत इम्पोर्टेंट है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन काल की, विष्णु पुराण से मौर्य काल की और वायु पुराण से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य काल की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है, या आंध्र सातवाहन काल की जानकारी किस पुराण से होती है, या फिर गुप्त काल के संबंध में जानकारी का कौन सा पुराण एक बड़ा स्रोत है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मत्स्य पुराण हमें आंध्र सातवाहन काल की, विष्णु पुराण हमें मौर्य काल की और वायु पुराण गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पुराणों के साथ साथ कुछ उपपुराण भी लिखे गए, जैसे वेदों के उपवेद हैं वैसे ही पुराणों के उपवेद भी हैं। 29 उपपुराण पुराणों के भी उपपुराण हैं। कुल पुराणों के 29 उपपुराण माने जाते हैं। पुराण प्राचीन भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति को धर्म और राजनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, परंतु इन्हें बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है। आशा है आज का टॉपिक आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। और यहाँ पर आकर हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक स्रोतों में ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन पूर्ण कर लेते हैं। अगले टॉपिक में हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो अन्य धर्म से संबंधित साहित्यिक स्रोत हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।